हेलो स्टूडेंट्स, टुडे थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द फिलिप्स। बहुत सारे डिमांड्स आ रही थी कि मैम कोई फिलिप्स को लेके आप रीडिंग बनाइए, देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस दिस रीडिंग विद यू। as usual we follow the RUP method, so we will use that method in this reading also. The title of the reading is the story of silk। तो हम पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 to 9, कंप्लीट दी नोट्स बिलो, चूज ओनली वन वर्ड। आंसर क्या होगा? सिर्फ वन वर्ड होगा। राइट योर आंसर इन बॉक्स 1 to 9 ऑन योर आंसर शीट। अर्ली सिल्क प्रोडक्शन इन चाइना, चाइना में सिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है। अराउंड 3000 BC अकॉर्डिंग टू द लेजेंड सिल्कवॉर्म ककून फेल इनटू एम्परर्स वाइफ्स ब्लैंक। तो एम्परर की वाइफ की किस चीज पे फेल मतलब गिरना, फॉल, फेल, फॉलन सेकेंड वर्ब है। यहाँ पे आपको एक ग्रामेटिक भी मिल गया है। किस चीज पे वो गिरा था? सिल्कवॉर्म ककून। एम्परर्स वाइफ इन्वेंटेड, एम्परर्स की वाइफ ने इन्वेंट किया था। इन्वेंट मीन्स क्या हो सकता है? डिस्कवर करने की बात हो रही है। यहाँ पे है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिंगुलर ही आएगा कुछ। टू पुल आउट द सिल्क फाइबर्स, पुल आउट मतलब बाहर निकालने के लिए। ओनली डैश वर अलाउड टू प्रोड्यूस सिल्क, सिर्फ इन लोगों को स्पेसिफिकली परमिशन थी कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं सिल्क को। ओनली डैश वर अलाउड टू वियर सिल्क, सिर्फ ये स्पेसिफिक कैटेगरी को अलाउड था कि वो सिल्क वियर कर सकते हैं। सिल्क यूज एज अ फॉर्म ऑफ, सिल्क को यूज किया जाता था किसी फॉर्म में, मतलब किसी का सब्सटीट्यूट या किसी तरीके से किसी मेथड के लिए यूज किया जाता था। फार्मर टेक्सेस कंसिस्टेड पार्टली ऑफ सिल्क। सिल्क यूज फॉर मैनी पर्पसेज। एग्जाम्पल एविडेंस, एविडेंस क्या होते हैं? किसी चीज़ के प्रूफ, किसी चीज़ के इंडिकेशंस वी कैन से। फॉन्ड ऑफ डैश मेड फ्रॉम सिल्क अराउंड 168 AD। ये बहुत ईजी होता है, जब हमारे पास कोई डेट आ जाता है तो हम डायरेक्टली उसको वहीं से पिक कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइन। सिल्क रीचेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिल्क जो था बाकी के वर्ल्ड में भी पहुंच गया था। मर्चेंट्स यूजेस सिल्क रोड टू टेक सिल्क वेस्टवर्ड एंड ब्रिंग बैक डैश एंड प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल कीमती मेटल की तरह से वो इसको ब्रिंग बैक कर रहे थे। 550 AD डैश हाइड, हाइड मतलब छुपाना। सिल्कवॉर्म एग्स इन केन्स एंड टेक देम टू दी कॉन्टेस्टिनोपोल, ये करंट अभी ये क्या है? इस्तांबुल का प्रीवियस नेम है, तो इस प्लेस तक वो उनको लेके जाते थे। सिल्क प्रोडक्शन स्प्रेड्स अक्रॉस मिडल ईस्ट एंड यूरोप। 20th century dash and other man-made fibers causes decline in silk। 20th century आ गया तो यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं कि इसके साथ अदर मैन-मेड फाइबर्स कौन से थे जो कॉज हुए थे डिक्लाइन इन सिल्क, जिसकी वजह से सिल्क का क्या होने लग गया था? डिक्लाइन होने लग गया था। नाउ मूविंग टू द पैसेज। The history of the world's most luxurious fabric from ancient China to the present day, silk is fine, smooth material produced from cocoons, soft protective shells that are made by mulberry silkworms, insect larvae. Legend has it was Li Tuzhu, wife of the Yellow Emperor, ruler of the China in about 3000 BC, who discovered silkworm. One of the account of the story goes that as she was taking a walk in her husband's garden, she discovered that silkworms were responsible for the destruction of several mulberry trees. She collected a number of cocoons and sat down to have a rest. It just so happened that while she was sipping some tea, जब वो चाय पी रही थी, one of the cocoon that she had collected landed in the hot tea। मतलब उसकी चाय में लैंड करना तो मतलब अब वैल्यू हुआ है ना। उसकी गर्म चाय में क्या गिर गया था? कि ककून गिर गया था जो उसने कलेक्ट किया था। किस में गिरा था? टी में। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टी। कि सिल्क वॉर्म ककून फेल किसमें फेल हो गया था? एम्परर की वाइफ की टी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस, टी इज द आंसर। And started to unravel into a fine thread. Li Tizhu found that she could wind this thread around her finger. Subsequently, she persuaded her husband to allow her to rear silkworms on a grove of mulberry trees. She also devised a special, devised invent करना, ठीक है, किसी चीज़ को डिस्कवर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंटेड का सिनोनिम गिवन है। स्पेशल रील, उसने क्या किया था? स्पेशल रील को यूज़ किया था। ड्रॉ फाइबर्स फ्रॉम द ककून, ड्रॉ मतलब बाहर निकालने की बात कर रहे हैं फाइबर को फ्रॉम द ककून इनटू अ सिंगल थ्रेड सो दैट दे वुड बी अ स्ट्रॉन्ग एनफ टू बी वोवन इनटू द फैब्रिक। तो यहाँ से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज रील। रील के स्पेलिंग आप बहुत केयरफुली लिखेंगे, इट्स REEL, रील। देन of this is true, it is certainly known that silk cultivation has existed in China for several millennia. Originally
ओरिजिनली सिल्क वॉर्म फार्मिंग वॉज सोली मतलब ओनली रिस्ट्रिक्टेड। ये सिल्क वॉर्म की फार्मिंग सिर्फ कौन कर सकता था? विमेन कर सकती थी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। हमें कीवर्ड से याद है कि वर अलाउड टू प्रोड्यूस, सिर्फ किनको अलाउ किया जाता था प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क को? आंसर इज वुमेन। And it was they who were responsible for growing, harvesting and weaving silk. Quickly grew क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, into a symbol of status, and originally only royalty were entitled to have clothes made up of silk. सिर्फ रॉयल्टी मतलब जो रॉयल सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उन्हीं को अलाउ किया जाता था कि वो सिल्क मेड क्लोथ्स को वियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ओनली रॉयल्टी वर अलाउड टू वियर सिल्क। द आंसर इज रॉयल्टी, ROYALTY, royalty. The rule was gradually relaxed over the years until finally during the Qing dynasty, even peasants, the low caste, were also entitled to wear silk. Sometime during the Han dynasty, silk was so prized that it was also used as a unit of currency. इसकी इतनी कीमत थी कि सिल्क को करेंसी के रूप में भी यूज़ किया जाता था। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे करते थे सैलरी। किस चीज़ में सैलरी पे की जाती थी? सिल्क की फॉर्म में की जाती थी। और फार्मर्स क्या करते थे? पे देयर टैक्सेस इन ग्रेन एंड सिल्क। और फार्मर्स अपने टैक्सेस किसकी फॉर्म में पे कर रहे थे? सिल्क। तो आप यहाँ से सिल्क की वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हुआ है स्टूडेंट। सिल्क यूज एज अ फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में यूज किया जाता था? करेंसी, CURRENCY, करेंसी की फॉर्म में यूज किया जाता था। फार्मर्स क्या कर रहे थे? सिल्क को एज अ टैक्स पे कर रहे थे और गवर्नमेंट सिल्क को एज अ सैलरी पे कर रही थी। तो सिल्क की आप यहाँ पे सिग्निफिकेंस को देख सकते हैं। सिल्क वॉज ऑल्सो यूज एज डिप्लोमेटिक गिफ्ट बाय द एम्पर। Fishing line, bow strings, musical instrument and paper were all made using silk. The earliest indication means I have told you कि indication evidences के बारे में बात हो रही है। reference किया गया of silk paper की indication start हो गई थी। use was discovered in the tomb of Noble who is estimated to have died around 168 AD। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर बनता है that is paper। Demand for this exotic fabric eventually created the lucrative trade route now known as Silk Road। इसकी वजह से सिल्क रोड भी बन गया था। Taking silk westward, ये सिल्क को वेस्टवर्ड की तरफ ले आया था। उसके बाद क्या कह रहे हैं? Bringing gold and silver and wool to the east। तो ये क्या था? गोल्ड, सिल्वर, वूल सब क्या आ गए थे? ईस्ट तक आ गए थे। इट वॉज नेम्ड द सिल्क रोड आफ्टर द मोस्ट प्रेशियस कॉमोडिटी थिंग को बोला जाता है विच वॉज कंसिडर्ड टू बी वर्थ मोर दैन गोल्ड। तो क्या था? आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ईस्ट तक आया था वो क्या था? वूल था, ठीक है। और इसको क्या किया जाता था? प्रीशियस मेटल कंसिडर किया जाता था। किसके कंपैरेटिवली? गोल्ड के कंपैरेटिवली। तो ब्रिंग बैक, किस चीज़ को वो वापस लेके आए थे? 7 क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? वूल आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। देन द सिल्क रोड स्ट्रेचेड ओवर 6000 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्टर्न चाइना टू द मेडिटेरेनियन Sea, following the Great Wall of China, climbing the Pamir mountain range, crossing modern-day Afghanistan, and going on the Middle East with a major trading market in Damascus. From there, the merchandise was shipped across the Mediterranean Sea. Few merchants traveled the entire route. Goods were handled mostly by the series of middlemen. While the mulberry silkworm being native to China, the country was the world's sole producer of silk for many hundred of years. The secret of this silk making eventually reached the rest of the world via Byzantine Empire, which ruled over the Mediterranean region of the southern Europe, North Africa and the Middle East during the period 330-1453 AD. According to the another legend, monks working for the Byzantine Emperor Justinian smuggled silkworm eggs to the Constantinople। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये इस्तांबुल का मॉडर्न नेम है, ठीक है, डे टर्की इन 550 AD। तो कौन कर रहे थे उनके लिए? हाइड कौन कर रहा था? मॉन्क्स कर रहे थे। मॉन्क्स क्या कर रहे थे? हाइड कर लेते थे सिल्कवर्म एग्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है। आंसर इज मॉन्क्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसील्ड इनसाइड हॉलो बैम्बू। कंसील मतलब छुपाने की बात हो रही है। हाइड आगे और भी स्ट्रेच हो गया। इनसाइड हॉलो बैम्बू वॉकिंग केन्स। द बाइजेंटाइन्स वर as secretive as the Chinese. However, as for many centuries, the weaving and the trading of silk fabric was a strict imperial monopoly. Then in the 7th century, the Arabs conquered Persia, capturing their magnificent silks in the process.
Silk production thus spread through Africa, Sicily and Spain as the Arabs swept through these lands. Andalusia in the southern Spain was in Europe's main silk producing center in the 10th century. By the 13th century, however, Italy had become Europe's leader in the silk production and export. Venetian merchants traded extensively in the silk and encouraged silk growers to settle in Italy. Even now, silk processed in the province of Como in the northern Italy enjoys an esteemed reputation of the dignity. In the 19th century and the industrialization saw the downfall of the European silk industry. Cheaper Japanese silk trade, in which was greatly facilitated by the opening of the Suez Canal, was one of the main factors driving the trend. Then in the 20th century, here the keyword is 20th century के बारे में बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में भी क्या बात हुई है, 20th century के बारे में बात हुई है. 20th century में क्या हुआ है, न्यू मैन-मेड फाइबर सच एज, न्यू मैन-मेड फाइबर बना था जिसका क्या था, नायलन नाम था. स्टार्टेड टू बी यूज इन व्हाट हैड ट्रेडिशनली बीन सिल्क प्रोडक्ट्स, कि इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने. तो 20th सेंचुरी में कौन सा मैन-मेड था जिसकी वजह से डिक्लाइन हो रहा था सिल्क के प्रोडक्ट्स में, इट्स नायलन, इट्स NYLON. तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 9 पे सॉल्व हो गया. आई होप कि जो आपके फिलप्स को लेके डाउट्स थे, जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़ मेड अ वीडियो रिगार्डिंग फिलप्स, अब उनके लिए ईजी हो जाएगा इस वीडियो को देख के फिलप्स सॉल्व करना. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.